लोग जेमोल का जो दूसरा ऑप्शन है उसमें जाते हैं। साथियों, आपके सामने 3 क्लोरो 2 प्रोपेनेल का 3D मॉडल है। अब हम इसका H1 NMR स्पेक्ट्रा क्रिएट करने जा रहे हैं। बेसिकली जेमोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का H1 NMR स्पेक्ट्रा और C13 NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, जिनकी हेल्प से हम बच्चों को इजीली स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रा को कोरिलेट करके स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से। अब आप देखिए, मैं ये जो 3 क्लोरोप्रोपेनेल का NMR स्पेक्ट्रा कैसे क्रिएट करता हूं, मेरे कर्सर पे आप नजर रखिए। मैं गया हूं टूल्स ऑप्शन में। टूल्स ऑप्शन में जैसे ही मैंने क्लिक किया, ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट हमने देख लिया, एनिमेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, वाइब्रेशंस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा सरफेस टूल हमने देख लिया है। अब मेरा जो कर्सर है वो लास्ट ऑप्शन पे है, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम में जैसे ही गया, मुझे दो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, सिमुलेटेड H1 स्पेक्ट्रम और सिमुलेटेड C13 स्पेक्ट्रम। जैसे ही मैंने H1 पे क्लिक किया, ये देखिए, ये आपको यहाँ पर उसका प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा डिस्प्ले कर देगा। और ये इंटरनेट से लोड कर रहा है, इसलिए हो सकता है इसको थोड़ी देर लगे, हमें 2 सेकंड 5 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा। फाइनली ये लोड कर देगा और हमारे सामने आ जाएगा इसका H1 NMR स्पेक्ट्रा। ये साथियों आपकी स्क्रीन पर 3 क्लोरोप्रोपेनेल, जिसका 3D मॉडल हमने क्रिएट किया था, उसका H1 NMR स्पेक्ट्रा आपके सामने है। 3 तरह के इसमें प्रोटॉन है और 3 तरह की आपको यहां पर पीक नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं जहां जहां मेरा कर्सर है, और इनकी डेल्टा वैल्यू और सब पीपीएम में ये जो डेल्टा वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट, वो सब यहाँ पर दिखाई हुई है। ये देखिए, पीपीएम में यहाँ पर ये डेल्टा वैल्यू है, और ये जो 10 और 9 के बीच में ये 9.65 पे जो वैल्यू है, ये बेसिकली जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है जिसकी केमिकल शिफ्ट काफी ज्यादा है, उसकी ये पीक है। तो इस तरह से आप देखिए, आपके सामने इसका प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा है और उसकी ये जो तीनों पीक हैं। चलिए इसका C13 NMR स्पेक्ट्रा भी देखते हैं, और यह उसको क्रिएट करता है कि नहीं करता है। हम वापस गए टूल्स में, टूल्स से गए स्पेक्ट्रा में, स्पेक्ट्रा से गए C13 NMR में, ये हमने किया क्लिक। अब हमें करना होगा वेट कुछ सेकंड्स का, और जितनी हमारी इंटरनेट की स्पीड होगी उतनी ही जल्दी ये काम करेगा। और आपके सामने इसका C13 NMR स्पेक्ट्रा आ गया है। साथियों देखिए, 3 तरह के इसमें कार्बन हैं और 3 तरह की इसमें पीक आपको नजर आ रही होगी। ये 201 जो इसका जो पीपीएम है उसकी वैल्यू है, और ये दूसरा अभी मेरा कर्सर जहां पे है वो सेकंड पीक है, और ये सबसे कम केमिकल शिफ्ट वाली पीक है जो 31 पीपीएम पे अपीयर हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हमने एक सिंपल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिजाइन की। डिजाइन करने के बाद में उसकी लेबलिंग की, डिफरेंट मेजरमेंट शो किए, और उसके स्पेक्ट्रा भी हमने क्रिएट कर दिए। और इन चीजों की हेल्प से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी और मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके भी। चलिए, अब इसको मॉलिक्यूल को हम स्पिन भी करा सकते हैं, और उसे कैप्चर भी कर सकते हैं, वो किसी और मॉलिक्यूल में लेंगे। अब हम इसके दूसरे ऑप्शंस ट्राई करते हैं जेमोल के। हम लोग जाते हैं फाइल में, फाइल से गए न्यू में, और ये पुरानी वाली जो जेमोल पैनल था वो हमने कर दिया डिलीट।